हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल शौकीन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं बिना गैस का चूल्हा, यानी हम बनाएंगे एक इलेक्ट्रिक चूल्हा। तो फ्रेंड्स, इस चूल्हे को बनाने के बाद में आप 2000 रुपए तक बिल्कुल आसानी से बचा लोगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इस चूल्हे से बिजली का कंजप्शन भी बहुत ही कम होगा। तो यार फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह का जो चूल्हा है वो मैं कबाड़ी के यहाँ से लेके आया हूँ। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, ये गैस वाला चूल्हा होता है। देखिए, इसमें यहाँ पर गैस वाली पाइप डलती है सिलेंडर की और यहाँ से आग जलती है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका कोई भी ऐसा जुगाड़ नहीं है जो गैस वाला होता है। देखिए, यहाँ पर भी एक पाइप लगी होती है और यहाँ पर भी इसके अंदर एक बर्नर लगा हुआ रहता है। और वैसे फ्रेंड्स, ये कबाड़ी के यहाँ से मैं सिर्फ 150 रुपए में लेके आया हूँ। पुराने चूल्हे वैसे घर के अंदर भी कई लोगों के यहाँ पर पड़े रहते हैं, तो आप इस तरह से पुराने चूल्हे के द्वारा भी ये चीज बना सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैं बिना गैस का ये चूल्हा बनाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए ये थोड़ा सा पुराना नजर आ रहा है, तो इसको मैं साफ कर लेता हूँ कपड़े से। चलिए, यहाँ पर हमने साफ कर लिया है इसको। और अब देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर लगाऊंगा फ्रेंड्स एक इंडिकेटर, एक स्विच और एक हीटर का टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर। तो इनको हम इस चूल्हे के अंदर लगाने वाले हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए, ये जो पाइप सी आप देख रहे हैं, इसको हम कट कर लेते हैं। ये फालतू के अंदर यहाँ पर एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, तो इसको मैं कट कर लेता हूँ जल्दी से। गर्म हो गया है थोड़ा सा। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसी साइड के अंदर ये स्विच वगैरह लगाने वाले हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये दोनों तरफ से हैंडल दिए हुए हैं, तो इधर से हम पकड़ेंगे तो पकड़ने में भी आसानी होगी। अगर हम यहाँ पर लगा देंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए या तो हम इस साइड के अंदर लगाएंगे या फिर इस साइड के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जगह बना लेता हूँ स्विच के लिए और इंडिकेटर के लिए, और इसके लिए हम यहाँ पर होल करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम 2 होल करेंगे, लेकिन वो वायरों के लिए करेंगे। तो इसके अंदर से वायर आएंगे इन 2 होलों के द्वारा, तो इस जगह ये कस जाएगा इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं जल्दी से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है स्विच के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं स्विच को इस तरीके से सेट कर लेता हूँ, और ये देखिए 2 होल यहाँ पर करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, आप ये सब कुछ मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं टूल के द्वारा ये सब कुछ कर रहा हूँ। और फाइनली फ्रेंड्स, हम स्विच को कस देंगे। यहाँ पर स्विच के जो नट बोल्ट है उनके द्वारा हम इसको कस देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर हम होल कर लेंगे इस इंडिकेटर के लिए। और देखिए, बहुत ही आसानी से ये इंडिकेटर भी यहाँ पर लग जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर ये जो टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर है, इसको हम यहाँ पर नहीं लगा के यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो ये पास में रहेंगे फ्रेंड्स, फालतू के अंदर जो वायरिंग है वो इस तरफ नहीं फैलेगी ज़्यादा। तो चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं तीनों होल। और देखिए, यहाँ पर मैं थोड़े मोटे होल निकालूंगा फ्रेंड्स, लगभग 8-10 mm के। और देखिए, इस तरीके से यहाँ पर हमने तीनों चीजें लगा दिया है। और यहाँ पर हम क्या चीज लगाने वाले हैं वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा फ्रेंड्स। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर हम करते हैं वायरिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखिए, ये वाला वायर इस कनेक्टर में लगाता हुआ इस साइड के अंदर रख दूंगा। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फाइबर स्लीव का भी यूज करेंगे। और देखिए, अब वायर को हम यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे, और इस कनेक्टर के साथ में कनेक्ट करेंगे हम ये वाला वायर। तो इसको भी मैं फाइबर स्लीव के अंदर डाल लेता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का कोई भी लफड़ा नहीं है, किसी भी कलर का वायर आप लगा सकते हैं। तो दोनों वायर मजबूती के साथ में लग गए हैं। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरीके से ये दोनों वायर निकल चुके हैं। तो इस वायर को हम फ्रेंड्स डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे स्विच के इस पॉइंट के साथ में। साथ ही यहाँ पर इंडिकेटर का एक वायर भी हम इस वायर के साथ में कनेक्ट करके लगा देंगे। तो चलिए इंडिकेटर के इस वायर के ऊपर भी हम फाइबर स्लीव लगा देते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों वायरों को हम एक जगह कर लेंगे कि यहाँ पर ये जो पत्ती और ये जो पाइप है जिसको हमने यहाँ से कट किया था, तो इनको भी मैं कट कर देता हूँ ताकि आप भी आराम से इस कनेक्शन को देख सको और मैं भी आराम से इस कनेक्शन को कर सकूं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यार, हमने इस तरीके से ये हवाई जहाज बना दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स किस तरह से जा रहा है, ये मजाक कर रहा हूँ यार। तो देखिए अब बिल्कुल आसान होगा इसको देखने में। तो चलिए जल्दी से लगा देते हैं हम इस वायर को इस स्विच के साथ में। और देखिए इंडिकेटर का जो दूसरा वायर है उसके ऊपर भी हम फाइबर स्लीव लगा देंगे इस तरीके से। और ये वाला जो वायर है टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर के अंदर से आया हुआ है, इसके साथ में हम इसको कनेक्ट कर देंगे। और देखिए एक वायर फ्रेंड्स हम यहाँ पर जोड़ेंगे जो स्विच का दूसरा वाला पॉइंट है उसके साथ में। तो ये वाला वायर मैं यहाँ पर जोड़ूंगा फ्रेंड्स। तो देखिए इसके ऊपर हम इस तरीके से फाइबर स्लीव पहना लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो वायर मैं यूज में ले रहा हूँ ये 2.5 स्क्वायर mm का है, तो आप यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का वायर ही लेवे। तो चलिए इसको मैं लगा देता हूँ स्विच के इस पॉइंट के साथ में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हो गए हमारे पास 2 वायर और इन दोनों वायरों पे कनेक्ट होगा फ्रेंड्स जो इस चूल्हे को गर्म करने वाली चीज है। तो फ्रेंड्स आप आइडिया लगाए कि इस चूल्हे के अंदर हम क्या चीज लगाने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये वाला हीटिंग एलिमेंट इसके अंदर हम लगाने वाले हैं जो कि 1000 वाट का है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं इसके अंदर 1500 या 2000 वाट का लगाता तो यहाँ पर जो बिजली की खपत है वो भी ज्यादा होती, इसीलिए यहाँ पर मैं 1000 वाट का लगा रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स हम इसको लगाएंगे कैसे, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी आपको प्राइस बता देता हूँ। फ्रेंड्स ये मेरे 18 रुपए का पड़ा है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो चूल्हे की बॉडी है ये मेरे पड़ी थी 150 रुपए की। टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर 10 रुपए का, 10 रुपए का स्विच, 5 रुपए का इंडिकेटर, 8 रुपए का इंडिकेटर। और अब देखिए इसको हम लगाएंगे कैसे। तो जो चीज इसके साथ में मैं लगाने वाला हूँ वो मेरे पड़ी थी 25 रुपए की। तो देखिए फ्रेंड्स ये प्लेट मिलती है मार्केट के अंदर हीटर वाली शॉप पे, बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। तो ये मैं 25 रुपए में लेके आया था। तो इसको हम इसके अंदर लगा देंगे। तो बहुत ही इजीली फ्रेंड्स इसके अंदर ये लग जाएगा और फिर कसेंगे हम इसको इसके अंदर। तो चलिए जल्दी से लगा लेते हैं फ्रेंड्स इसको हम सबसे पहले। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों तार इसके साथ में आए हैं, तो इनको भी हम इसके साथ में कस देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जितने भी पार्ट्स लगा रहा हूँ सबकी रेटें मैंने आपको बता दी है, तो आप सबकी रेट जोड़ लीजिएगा और आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि ये चूल्हा आपके कितना सस्ता पड़ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम जल्दी से इस एलिमेंट को लगा लेते हैं। और अब देखिए ये हम इसके अंदर किस तरीके से लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, इस तरीके से मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम नट बोल्ट और वाशर के द्वारा इसको अच्छे से फिक्स कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से नट बोल्ट और वाशर ले लिए हैं और ये बिल्कुल आसानी से 2, 4, 5 रुपए में आपको हार्डवेयर शॉप से मिल जाएंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर भी हम वाशर लगा के इसको कस देंगे। ये देखिए इस तरीके से 2 खांचे बने हुए आते हैं इस पट्टी के अंदर। तो फ्रेंड्स यार देख सकते हैं बहुत ही मजबूती के साथ में यहाँ पर हमारा हीटिंग एलिमेंट विद पट्टी इसके साथ में लग गया है। और चलिए अब हम इसके कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो दोनों वायर आप देख रहे हैं इसके साथ में हम इसका कनेक्शन कर देंगे। और देखिए वायरों को भी हम इस तरीके से लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सारे कनेक्शन कर दिए हैं। और अब देखिए फ्रेंड्स
यहाँ पर भी हम वायर कनेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर भी मैं 2.5 mm के 2 वायर कनेक्ट कर देता हूँ विद 3 पिन प्लग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 2.5 mm के 2 वायर ले लिए हैं, रेड और येलो। तो चलिए इसको हम लगा देते हैं। और अब देखिए यहाँ पर हम लास्ट में लगाएंगे ये 3 पिन टॉप प्लग, जो कि 6 एम्पियर का है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस तरीके से दोनों वायर कनेक्ट कर दिए हैं। और देखिए यहाँ पर ये वाला जो आप सॉकेट देख रहे हैं, ये सॉकेट के अंदर अच्छे से लग जाएगा। तो चलिए इसके ढक्कन को भी लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस तरीके से ये सॉकेट भी लगा दिया है। और फाइनली फ्रेंड्स, अब बारी है इस चूल्हे की टेस्टिंग की। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसको टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं हमने सेलो टेप के द्वारा दोनों वायरों को आपस में सटा दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स यार दोनों वायर दूर दूर बिखर रहे थे। और अब देखिए इसको मैं लगा लेता हूँ इस पावर बोर्ड के अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ। और अब देखिए यहाँ से ऑन करूँगा तो यहाँ पर ये LED जल जाएगी, देख सकते हैं फ्रेंड्स। किसी तरह का कोई भी करंट नहीं आएगा। ये देखिए थोड़ी देर बाद में ये बिल्कुल लाल हो जाएगा गर्म होके। ये देखिए फ्रेंड्स, मज़ा आ गया यार। तो यार यहाँ पर हम बिल्कुल आसानी से ताप भी सकते हैं सर्दियों के अंदर, और यहाँ पर हम खाना भी बना सकते हैं, पानी भी गर्म कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जो भी इस चूल्हे के अंदर करना है वो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यार, अब मैं आपको यहाँ पर गर्म पानी करके बताता हूँ, क्योंकि यार खाना तो मैं बना नहीं सकता। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि यार मेरे को खाना बनाना नहीं आता है। तो यहाँ पर आप मुझे बताएं कि मैं इसके ऊपर पतीला चढ़ाऊँ या ये वाली कढ़ाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कढ़ाई भी बिल्कुल आसानी से यहाँ पर हम चढ़ा सकते हैं इस तरीके से। तो यार काफ़ी बड़ी कढ़ाई है, देख सकते हैं। तो ये तो यार मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए इसके ऊपर चढ़ाया हूँ। वैसे मैं यहाँ पर पतीला इसके ऊपर चढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये पानी का पतीला इसके ऊपर चढ़ा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी इसके अंदर इस तरह से ये स्टैंड लगे हुए हैं। तो बिल्कुल आसानी से हमारा भगोना इसके ऊपर टिक जाएगा। और बिल्कुल भी यहाँ पर किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो स्प्रिंग है उनसे हमारा भगोना या कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं टच होगी। अगर हम खाना भी बनाएंगे, रोटी भी बनाएंगे, तो जो तवा है वो भी इन्हीं के ऊपर टिक जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से हम इसके ऊपर खाना भी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं इस पतीले को इसके ऊपर चढ़ा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से हमारा पतीला इसके ऊपर चढ़ गया है, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये कितनी देर में पानी को उबालता है। तो एक बार फ्रेंड्स मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज कर देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि ये कितनी देर में पानी को उबाला है। तो फ्रेंड्स यार 2 ही मिनट के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं बुलबुले उठना स्टार्ट हो गए हैं पानी के अंदर। और देखिए पानी काफ़ी गर्म हो गया है अभी, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यार मैं चाहता हूँ कि यार ये पानी उबले। तो देखते हैं कि ये कितनी देर में उबलता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यार 8 से 10 मिनट ही हुई है और हमारा पानी किस तरह से उकलने लग गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से पानी उकल रहा है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा ये इलेक्ट्रिक चूल्हा काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसका टेम्परेचर भी आपको चेक करवाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बाहर का टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए पानी का टेम्परेचर मैं आपको चेक कराता हूँ। 93.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पानी का टेम्परेचर हो चुका है फ्रेंड्स। और हमारा पानी काफ़ी उकल चुका है, यानी फ्रेंड्स ये इतना ज़्यादा उकल चुका है कि इससे आराम से 2 आदमी बिल्कुल आसानी से नहा सकते हैं। तो यार फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में अगर आप लोगों के भी कोई सलाह या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। साथ ही फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा, हो सकता है यार वो भी इसी तरह का वीडियो ढूंढ रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।